सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रो डाटा का आगे वाले क्वेश्चंस करते हैं। राइट लिमिटेड इशूज 80,000 शेयर्स 10 each, ठीक है, अगेंस्ट विच कंपनी हैज रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 शेयर्स। एप्लीकेशन का रेट है ₹4, अलॉटमेंट का रेट है ₹3, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रेट है ₹3। पास द जर्नल एंट्री फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहला केस है जितना भी एक्सेस एप्लीकेशन मिला उसको रिजेक्ट कर दो। सेकंड केसेस है जो भी एक्सेस मिला उसको प्रो डाटा करो। थर्ड केसेस है 1,20,000 टोटल एप्लीकेशन मिला जिसमें से 20,000 को रिफ्यूज करो, बाकी को प्रो डाटा करो। फिर एप्लीकेशन फॉर केस 4 है एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स वेयर रिफ्यूज्ड एंड एप्लीकेशन फॉर 10,000 वेयर अलॉटेड एंड बाकी रिमेनिंग पे प्रो डाटा करो। ठीक है, तो एक एक केस करते हैं, एक एक केस करते हैं हम लोग। केस 1 पे हम लोग क्या है, केस 1 पे ये देखना होगा कि चलो इसका एक टेबल ही बना देते हैं। इसका एक टेबल बना दिया जाए, इसका एक टेबल बनाते हैं। तो हर केस में टेबल बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं बना लेता हूँ, इजी होता है। ठीक है, देखो तो केस 1 है, केस 1 ठीक है, यहाँ लिखो केस 1। यहाँ पे चेक करो कितना कंपनी कितना रिसीव किया एप्लीकेशन 1,20,000 शेयर्स। तो 1,20,000 शेयर्स पे अलॉट कितना सब्सक्राइब किया 80,000 शेयर्स। ठीक है, तो 1,20,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव हुआ, ₹4 करके, 4,80,000। तो ट्रांसफर कितना होगा शेयर कैपिटल में, 3,20,000 से अमाउंट। और रिमेनिंग क्या होगा, रिमेनिंग होगा रिफंड। ओके, रिफंड। ये केस 1 हो गया। केस 2, कंपनी ने कितना कंपनी ने कितना इशू कर रखा है 80,000। ठीक है, कंपनी ने कितना रिसीव किया 1,20,000 शेयर्स। ठीक है, अब बताओ 1,20,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी कितना मिला होगा, ₹4 करके मिला होगा, 4,80,000। अब बताओ 4,80,000 में से शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर किया होगा, कंपनी जितना अलॉट किया होगा 80,000, 80,000 इंटू 4, ये हो गया 320। अब रिमेनिंग क्या करना है, रिमेनिंग को शेयर अलॉटमेंट यानी प्रो डाटा करना है। तो प्रो डाटा करने के लिए यहाँ पे क्या अमाउंट लिखना पड़ेगा, यहाँ पे अमाउंट लिखने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि अलॉटमेंट 80,000 शेयर्स पे होता है ₹3 करके, तो कितना ड्यू होगा 2,40,000। ठीक है, बट कंपनी रिसीव कितना किया एक्सेस, रिसीव एक्सेस ऑन एप्लीकेशन तो 1,60,000। क्या इन दोनों में लोअर कौन है, जो भी लोअर है यहाँ पे आप डाल दो 1,60,000। ओके, ये हो गया आपका केस 3। अब बात केस 3 में आते हैं। केस 3 में क्या दे रखा है कि 2,000 शेयर्स को रिफ्यूज कर रहा है, यानी कंपनी रिसीव 1 लाख पे 80,000 प्रोराटा किया और 20,000 को क्या किया, रिफ्यूज किया। तो 20,000 पे कितना एप्लीकेशन मिला होगा 80,000, 80,000 को डायरेक्टली रिफंड कर दिया गया। ओके, बताओ 1 लाख पे कितना एप्लीकेशन मनी मिला होगा 4 लाख। 4 लाख को पहले ट्रांसफ़र किए शेयर कैपिटल में 3,20,000। फिर वही करना है कि शेयर अलॉटमेंट में कितना जाएगा, शेयर अलॉटमेंट में ये चेक करो कि ड्यू कितना है, ड्यू 1 लाख, 2,40,000। कंपनी रिसीव कितना किया एक्स्ट्रा, कंपनी रिसीव कितना किया एक्स्ट्रा, कंपनी रिसीव किया 80,000, कंपनी रिसीव किया 80,000। इन दोनों का जो भी लोअर है यहाँ पे आ जाएगा। डन, केस 3 भी कंप्लीट। अब हम लोग करते हैं केस 4। ओके, हम लोग करते हैं केस 4। केस 4 में क्या है कि कंपनी एप्लीकेशन 10,000 जो अप्लाई किया 10,000 शेयर्स पे, उसको डायरेक्टली रिफ्यूज कर रहा है। कंपनी डायरेक्टली रिफ्यूज कर रहा है 10,000 शेयर्स को। ओके, 10,000 शेयर्स पे कंपनी रिफ्यूज कर रहा है। नेक्स्ट 10,000 को अलॉट कर रहा है फुल्ली, 10,000 को फुल्ली अलॉट कर रहा है। ठीक है, अब रिमेनिंग क्या बच रहा है, रिमेनिंग मेरा बच रहा है, रिमेनिंग कितना बचा, 10 10 20, टोटल 120 का था, तो 1 लाख बच रहा है। तो 1 लाख पे कितना शेयर अलॉट होगा 70,000, क्योंकि कंपनी टोटल इशू कर रखी थी
80,000 जिसमें से 10,000 ऑलरेडी इशू कर रखा था कंपनी ने, तो रिमेनिंग 70,000 अब करना होगा। तो चलो, ये 10,000 पे एप्लीकेशन में कितना रिसीव होगा, 40,000। अब शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा, ये 10,000 में 40,000। अब बताओ 1 लाख शेयर्स पे एप्लीकेशन में कितना मिला होगा, 4 लाख। शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करना होगा, 2,80,000। रिमेनिंग कहाँ जाएगा, 1,20,000 चला जाएगा सेल अलॉटमेंट। सेम फार्मूला लगाना, यहाँ पे 180 की जगह 120 करना, विच एवरेज जो लोड होगा यहाँ पे डाल देना। ओके, डन। अब बताओ 10,000 शेयर्स पे कितना अलॉट हुआ, नील हुआ। एप्लीकेशन कितना मिला होगा, 40,000, और ये सारा का सारा रिफंड हो गया। डन। 4,80,000 टोटल आया, ये आ गया 3,20,000, और ये आ गया 1,20,000, और ये आ गया 40,000। अब इन सबकी एंट्री पास कर दो, एक एक की एंट्री पास करते हैं। चलो, एक एक की एंट्री, चारों केस है ना, हम लोग ऐसे करते हैं। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, दूसरी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके, तीसरी एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। चौथी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, अब सब में अमाउंट डालूँ चारों केसेस का, तो एक कॉलम इंसर्ट करता हूँ। केस 1, हमने रिसीव किया 4,80,000 है ना, और ये 4,80,000 एप्लीकेशन ट्रांसफ़र किए, फिर एप्लीकेशन को डेबिट किए सारा, फिर अमाउंट ट्रांसफ़र किए। केस 1 देखना, 3,20,000, 3,20,000। ओके, अब बताओ रिमेनिंग क्या किए, बैंक में ट्रांसफ़र किए है ना। बैंक में कितना ट्रांसफ़र किए, 1,60,000। डन, केस 1 कंप्लीट। अलॉटमेंट ड्यू कितना होगा, 2,40,000, 2,40,000। अमाउंट कितना रिसीव होगा, 2,40,000, 2,40,000। ये केस 1 कंप्लीट। केस 2 में आता है, केस 2 में सेम अमाउंट, पहला ऑलवेज सेम, 4,80,000, 4,80,000। ठीक है, सेकंड केस, 4,80,000 को डेबिट करो और उस शेयर कैपिटल ट्रांसफ़र करो, कितना, 320। देखो 320 है ना, 320। रिमेनिंग कहाँ गया, बैंक में नहीं गया, गया कहाँ, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। ओके, कितना गया, 1,60,000। कैसे जाता है वो लॉजिक मैंने बता दिया आपको। फिर शेयर अलॉटमेंट ड्यू कितना होगा, सेम 2,40,000, और रिमेनिंग अमाउंट अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिलेगा, हम लोग ने ऑलरेडी रिसीव कर चुका था इतना, 1,60,000। ड्यू इतना है, तो रिमेनिंग 80,000 यहाँ पे मिल जाएगा। डन। अब केस 3, अब केस 3 की एंट्री करता हूँ।
केस 3 की एंट्री, केस 3 एप्लीकेशन कितना मिला, 4,80,000 अमाउंट, 4,80,000, फिर डेबिट करें, ट्रांसफ़र केस शेयर कैपिटल 320। फिर क्या बैंक में कुछ ट्रांसफ़र की केस 3 में, बैंक किए 1,80,000, ओनली 80,000, मतलब 80,000 बैंक में ट्रांसफ़र किए। क्या शेयर अलॉट किए, शेयर अलॉटमेंट कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र किया केस 3 में, 80,000 इसमें भी किए। ये भी कंप्लीट हो गया। शेयर अलॉटमेंट का ड्यू वही 2,40,000, 2,40,000। अमाउंट कितना मिलेगा, 1,60,000। ये 1,60,000 कैसे आ रहा है आपको पता चल रहा है ना, समझ के करना। केस 4, केस 4 फटाफट करते हैं, सारा दे रखा है। सेम 4,80,000, 4,80,000, फिर 4,80,000 को डेबिट करो, ट्रांसफ़र करो 3,00,000, 3,20,000 इंटू शेयर कैपिटल। फिर कितना आएगा, फिर शेयर कैपिटल में आ गया 2,80,000 प्लस 40,000, 3,20,000 आ गया। अब आ गया अलॉटमेंट में 1,20,000 अमाउंट, और बैंक के थ्रू रिफंड हो गया 40,000। ओके, ये कंप्लीट। अलॉटमेंट ड्यू करो 2,40,000 सेम, ठीक है। अब यहाँ पे अमाउंट कितना मिलेगा, हम लोग ऑलरेडी रिसीव कर चुके थे 1,20,000, जिसमें से ड्यू कितना था 240, तो रिमेनिंग 120 अभी रिसीव होगा। ओके, ये डन होता है आपका ये क्वेश्चंस कम्प्लीटली।